फवाद चौधरी की साइंस फेल। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा हफ्ता 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मुल्क में बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद था। कहीं से चांद देखने की शहादत नहीं मिली। रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। वजीर साइंस फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में ईद उल अजहा 31 जुलाई को होने की पेशगोई की थी। साइंसी लिहाज से तो चांद नजर आ चुका। वो कहते हैं बादलों की वजह से दिखाई नहीं दिया। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है उलमा तय कर लें टेक्नोलॉजी हलाल है या नमाज गढ़ी देखकर पढ़ी जा सकती है, तो चांद टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं दिख सकता। रोयत ऐप पर देखें, चांद नजर आएगा। कराची में लोड शेडिंग का मामला। नेपरा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को शोकोस नोटिस जारी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर अवामी समाअत के दौरान तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। उधर शिबली फराज का कहना है कि इलेक्ट्रिक के मसाइल बहुत पेचीदा है, मैनेजमेंट के भी मसाइल हैं। 2-3 दिन में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गंदम की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। एफपीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेगुलेटरी ड्यूटी कस्टम एक्ट 1969 की शिक 18 की झैली शिक 2 में तरमीम के जरिए खत्म की गई। जराये के मुताबिक हुकूमत 7 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए पहले ही परमिट जारी कर चुकी है। गंदम दरामद करने का फैसला मुल्क में मुमकिना किल्लत पर काबू पाने के लिए किया गया। सिंध में गंदम और आटे की किल्लत नहीं, खुद साख्ता बहरान पैदा किया जा रहा है। वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। कहा जा रहा है गंदम अभी से जारी करे। क्या विफाकी हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। इत्तलात हैं गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। बिजली के बिल में पीटीवी फीस बढ़ाने का मामला मुअख्खर। शिबली फराज कहते हैं काबीना ने मामला मजीद बहस के लिए 1 हफ्ते तक मुअख्खर किया। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे की मंजूरी। ईसीसी के फैसलों की तौसीक की गई। कई वुज़रा मुआशी और मीडिया टीमों की कारकर्दगी पर चुभते सवालात पूछते रहे। वज़ीर आज़म की असासे जाहिर करने वाली मुआविनीन की तारीफ। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आला करार दे दिया। साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद नैब के रहने का जवाज खत्म हो गया। मेरिट पर फैसला देने पर अदलिया को खराज तहसीन पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने साबित कर दिया कि नैब न्याजी गठजोड़ से हुकूमत चल रही है। कादिर पटेल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा दुनिया के इतने अरबपति लोग आकर पाकिस्तान का निजाम चला रहे हैं, बाकी कोरोना के बाद चले जाएंगे। जावेद लतीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरशद मलिक, जस्टिस क़ुयूम और पनामा के मामले में भी देखना पड़ेगा। अगर बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से बरी हो गए तो आप फरिश्ता नहीं हो गए। शिबली फराज का नून लीग के रहनुमा को जवाब। कहा अगर इन्वेस्टिगेशन ही कमजोर हो तो अदालत को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कहते हैं नैब ने उनसे ज्यादती की, उन्हीं लोगों ने ईरानों को तबाह किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को रास्ता देती रही। लगता है एनटीएमए को खत्म करना पड़ेगा। क्यों ना चेयरमैन एनटीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। कोरोना आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है अदालत के साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की। शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद चेयरमैन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर बरहम। रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन ग्रैप से कहा आप अपना काम कर ही नहीं रहे। नॉन रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाजत कैसे दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत को बजट में गाड़ियों के लिए मुख्तस फंड्स इस्तेमाल करने से रोक दिया। सरकारी कंपनियों के पास मौजूद गाड़ियों की तफसीलात तलब।
पंजाब काबीना का इजलास, वजीर आला उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद की करारदाद मंजूर। इजलास में नामूस रसालत के हवाले से करारदाद से मुतालिक मुसवदा कानून की मंजूरी। फतेह जंग और खारिया में 2 नए नेशनल पार्क्स बनाने और लाल सहानरा पार्क बहावलपुर में तौसीक की मंजूरी भी दी गई। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का दायराकार पूरे सूबे तक बढ़ाने की मंजूरी। स्टीव स्मिथ नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज, पैट कमिंस नंबर 1 बाउलर बन गए। आईसीसी की नई रैंकिंग में बाबर आजम की 1 दर्जा तनस्सुली 6ठे नंबर पर चले गए। बेन स्टोक्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर 3री पोजीशन पर फाइज। अदाकारा मीरा मसाइल में घिर गईं। हुकूमत से बैरून मुल्क मसाइल हल कराने की दरख्वास्त। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बहुत से मुआशी इशूज़ हैं, वज़ीर आज़म और गवर्नर को आगाह किया है। इन समेत बहुत से फनकार कोरोना के बायस मसाइल का शिकार हैं। मीरा ने माली इमदाद के लिए लाहौर आर्ट्स काउंसिल में दरख्वास्त भी दे दी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करेंगे। हैदराबाद के कैटल फार्म्स में वैसे तो भारी भरकम और नायाब नस्ल के जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन ब्राह्मण नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कोहिनूर की धूम मची हुई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। जी वकास, बताएगा कोहिनूर कितना वजनी है और इसकी कीमत क्या रखी गई है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने जानवरों की ख़रीदारी का रुख कर लिया है। हैदराबाद के कैटल फार्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर कुर्बानी के लिए लाए गए हैं, लेकिन जो धूम मची हुई है हैदराबाद कैटल फार्म्स में वो कोहिनूर जानवर की है। ये बराबर नस्ल का जानवर है, खूबसूरत इंतहाई है, अपनी खुसूसियात की वजह से मुनफरिद मकाम रखता है। इसके मालिक यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या इसको आपने खिलाया है, क्या कीमत है, कितना वजन है इसका? वजन तो है 32 मन, कीमत है इसकी 18 लाख रुपए। और खाने में सुबह ये असली घी खाता है, दोपहरी को अपना चारा खाता है, रात को दूध पीता है 12 किलो। जी बिल्कुल, इनके मालिक का कहना है कि ये ब्राह्मण नस्ल ताल्लुक रखने वाला जो कोहिनूर है ये अपनी ख़ास रंगत की वजह से मशहूर है। इस जानवर की कीमत जो है इन्होंने 18 लाख बताई है। अब देखना यह है कि कुर्बानी से कबल ये जानवर किसके नसीब में आता है। जी ठीक है मोहम्मद वकास, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सखर में इंतजामिया की जानिब से रवां साल मवेशी मंडी नहीं लगाई जा सकी, जिसके बायस शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी रोहड़ी जाकर करनी पड़ रही है। तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद पाशा अपनी इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी कहीं मवेशियां मंडी सज गई और कहीं सिर्फ बराए नाम ही मंडियां लगाई गई। सखर में जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मुनासिब मवेशी मंडियां कायम नहीं की जा सकी। सखर में मवेशी मंडी न लग सकी तो शहरियों ने रोडी रोड के इलाके अली वाहन का रुख कर लिया, जहाँ दीगर सूबों से भी व्यापारी अपने जानवर फरोख्त के लिए ला रहे हैं। मवेशी मंडी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs को भी रश तले रोन दिया गया और खरीदार कोरोना वायरस से बेखौफ दिखाई दिए। लोगों को देखा है तो यहाँ पर किसी को भी मतलब SOPs पर कोई अमल नहीं है यहाँ पर, तो बाकी जो है ना इनको एहतियात करना जरूरी है। रेट इतने तेज हैं कि कहीं से भी सौदा नहीं बन पा रहा। SOPs पर जो है यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ने लगे और कुर्बानी की फिक्र सताने लगी। व्यापारियों ने चारा समेत हर चीज की कीमतों में इजाफे को वजह करार दिया। महंगा, चोकर महंगी, गरीब बंदा किधर जाए। एक लॉकडाउन ने हमें तोड़ दिया। आज 4 महीने हो गए लॉकडाउन को लगे हुए, हमें कोई चीज की सहूलत नहीं मिली, ना हमें राशन मिला, ना हमें कोई चीज मिली। चारा वगैरह महंगा है, आप देख लें चारा कितना महंगा है, चोकर महंगी हो चुकी है, आटा देखें आप, कनक कितनी महंगी हो चुकी है। इस वजह से ये जानवर थोड़ा कुछ महंगा है। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नजर SOPs जारी किए गए हैं, लेकिन इन पर अमल न होने से कोरोना वायरस फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद पाशा, 92 न्यूज़ सखर। गोजरा की मवेशी मंडी में कोरोना SOPs पामाल कर दिया गया है। इस वक्त मवेशी मंडी में हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कामरान मलिक, बताइएगा मवेशी मंडियों में SOPs को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा की मवेशी मंडी में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर जो है वो ख़रीदार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो व्यापारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वो यहाँ पर जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रखें। मवेशी मंडियों के क़याम के लिए हुकूमत की जानब से SOPs जारी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर SOPs को फॉलो करता, अमल दरामद करता कोई भी यहाँ पर शख्स नज़र नहीं आ रहा है। ना ही SOPs को पर अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ पर कोई मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतजाम आया था। SOPs का यहाँ पर धज्जियाँ
धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हुकूमत की तरफ से SOP जारी किए गए, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाना यहाँ पर नामुमकिन नज़र आ रहा है। शहरियों का पुरजोर मुतालबा है कि मवेशी मंडी में SOPs को फॉलो करवाया जाए ताकि यहाँ पर कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके और इस बीमारी से जो है वो बचा जा सके।